हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज की इस नए वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार पटना यूनिवर्सिटी में जो पीजी एडमिशन है 2023 का, ये कब से स्टार्ट होगा, साथ में ये एडमिशन का प्रोसेस कैसे होता है और एडमिशन के प्रोसेस को लेकर के वो हर छोटी बड़ी बात मैं ऑलमोस्ट आपको बता दूंगा। हालांकि ये हमारे पास एक पीडीएफ है और ये पीडीएफ क्या है, मास्टर डिग्री जितने भी सारे प्रोग्राम होते हैं पटना यूनिवर्सिटी में उससे रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, एडमिशन प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट, मिनिमम क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, एवरीथिंग बी डिस्कस्ड इन दिस पीडीएफ। और ये पीडीएफ का मैं जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आप उस पीडीएफ को देख लीजिएगा और आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी। हालांकि इसके बावजूद अगर आपका डाउट होगा तो आप डाउट्स के रिगार्डिंग कमेंट्स कीजिएगा, फिर मैं आपको फर्दर बता दूंगा। अभी बात कर लेते हैं पीजी एडमिशन कब से स्टार्ट होगा, इसको लेकर के क्या लास्ट डेट रहेगा और साथ में एडमिशन का मेनली जो एडमिशन होता है वो कौन से किसके बेसिस पे एडमिशन होता है, किसमें आपको एंट्रेंस देना है, किसमें आपको एंट्रेंस नहीं देना है, ये सारी बातों को लेकर के डिस्कस करते हैं। और मेनली कितने वैरायटीज के यहाँ पे पीजी के कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली बात समझ लीजिए, अगर मैं बात करूं पटना यूनिवर्सिटी के बारे में तो पटना यूनिवर्सिटी मास्टर्स की डिग्री कराते हैं और ये मेनली तीन टाइप्स के यहाँ पे मास्टर के डिग्री अवेलेबल है। एक तो अपना रेगुलर कोर्स में, रेगुलर कोर्स करने का मतलब एमए, एमएससी, एमकॉम। उसके बाद पीजी के जो कोर्स होते हैं वोकेशनल के केस में वो दो वैरायटी के होते हैं। एक तो होता है डिप्लोमा, मतलब शॉर्ट टर्म के, मतलब 1 साल वाले कोर्स, और एक अपने 2 साल वाले कोर्स। तो जो वोकेशनल कोर्स है उसमें दो वैरायटी है। एक तो 1 साल वाले जिसको हम लोग कहते हैं पीजी डिप्लोमा, और जो दूसरा कोर्स होता है जो कि 2 साल का वैरायटी है जो कि कहलाता है अपना पीजी वोकेशनल। रेगुलर हो या वोकेशनल हो, सब होता है कंप्लीट अपने 4 सेमेस्टर में, और 4 सेमेस्टर मिलकर के कंप्लीट होता है 2 साल में। यानी यहाँ जो वोकेशनल का कोर्स है या फिर रेगुलर का कोर्स है वो कितना कंप्लीट होता है 2 साल में, 4 सेमेस्टर के फॉर्म में। और यहाँ पे जो एडमिशन होता है वो होता है अंडर द सीबीसीएस सिस्टम, क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम। हालांकि बिहार के लगभग सारे यूनिवर्सिटीज में या कहिए भारत के सारे यूनिवर्सिटी में जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अप्रूव करती है वो सब अभी लगभग पीजी के कोर्स चल रहे हैं सीबीसीएस सिस्टम के तहत में ही। और सीबीसीएस सिस्टम का रेवोल्यूशन इस भारत में 2018 के बाद वाले टाइम में हुआ था और पटना यूनिवर्सिटी भी 2019 में एक नया इसका शेड्यूल और स्ट्रक्चर बनाई थी किस तरीके से एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। और यही 107 पेज का पीडीएफ है जिसको आपको मिल जाएगा ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब समझिए आगे की बात। सबसे पहली बात आपने कोर्सेज के वैरायटीज के बारे में समझ लिया कि मास्टर डिग्री यहाँ 3 वैरायटी का, रेगुलर, एमए, एमएससी, एमकॉम, वोकेशनल 2 साल वाला और एक अपना डिप्लोमा। अब आगे बात करते हैं एडमिशन के प्रोसेस को लेकर के। देखिए अभी मैं अगर मैं पटना यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूं कि पटना यूनिवर्सिटी का क्या कुछ स्टेटस है, पहले आप स्टेटस के बारे में समझ लीजिए। पटना यूनिवर्सिटी में भी चल क्या रहा है कि यहाँ पे अभी तक पार्ट 3 का रिजल्ट नहीं आया है। साथ में वोकेशनल कोर्स का जो एडमिशन है लेकिन पटना यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर दी थी। क्या कहने का मतलब है ये समझिए। देखिए यहाँ पे समझिए कि पटना यूनिवर्सिटी में जितने भी सारे कोर्स है मेनली 2 वैरायटी का कोर्स है। मैंने आपको बताया एक तो अपना रेगुलर है और एक अपना वोकेशनल है। रेगुलर कोर्स में पटना यूनिवर्सिटी में अभी भी एडमिशन का अभी तक जो ऑनलाइन प्रोसेस है, मतलब एडमिशन लेने के लिए अभी तक ऑनलाइन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट नहीं हुआ है। बट इसके वोकेशनल कोर्स में स्टार्ट हुआ था और लास्ट डेट भी कल था, डेट भी आपका ओवर कर चुका है। लास्ट डेट क्या था आपका? लास्ट डेट इसका जनरली आपका कल था, 15 जून था, लेकिन उम्मीद है कि एक बार और ये डेट को एक्सटेंड किया जाएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो अभी भी कंफ्यूज्ड है। हालांकि ये जो वोकेशनल कोर्स है ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, जीडी, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू टेस्ट। जितने भी सारे वोकेशनल कोर्स है उसमें से ऑलमोस्ट सारे कोर्स होते हैं एंट्रेंस के टेस्ट पे या तो इंटरव्यू पे। बाकी जितने सारे रेगुलर कोर्स है, रेगुलर कोर्स करने का मतलब एमए, एमएससी, एमकॉम, ये सारे कोर्स में जो एडमिशन होता है वो होता है आपके जो आपका ग्रेजुएशन का जो परसेंटेज है उसके बेसिस पे। यानी एमए, एमएससी, एमकॉम अगर आपको करना है तो आपका ग्रेजुएशन में अच्छा परसेंटेज होना चाहिए, तब जाकर के आपका एडमिशन पॉसिबल है पटना यूनिवर्सिटी में। तो वोकेशनल कोर्स में कौन कौन से कोर्स के लिए पटना यूनिवर्सिटी ऑनलाइन अप्लाई ले रही थी और उसका लास्ट डेट 15 जून को एंड किया। अगर आपने अप्लाई किया होगा तो फिर अब आपका फर्दर आएगा किस चीज का डेट आएगा, अब आपका डेट आएगा एंट्रेंस के टेस्ट का या इंटरव्यू का। हालांकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ एक बार और ये डेट एक्सटेंड होने की उम्मीद है। कारण है कि अभी तक पटना यूनिवर्सिटी का जो पार्ट 3 है यानी जो ग्रेजुएशन का जो पार्ट 3 ईयर है वो 3rd ईयर का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड थे कि ये जो वोकेशनल कोर्स है इसमें हम अप्लाई कैसे करेंगे क्योंकि मेरा रिजल्ट
अभी तक आया नहीं है। तो आपको बता दें पटना यूनिवर्सिटी पहले ही अनाउंस की थी कि ये जो अपना वोकेशनल कोर्स है यानी MBA है, MCA है, M बायोटेक है, M इन्वायरमेंटल साइंस है, मास्टर इन्वायरमेंटल साइंस है, ये सारे कोर्सेज में अप्लाई करने के लिए आप अपीयरिंग पर भी अप्लाई कर सकते थे क्योंकि इसमें टेस्ट देना पड़ता है। तो आपके ग्रेजुएशन के परसेंटेज से ज्यादा इसको ताल्लुकात नहीं था, मतलब मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए कि चलो 45% होना चाहिए, वो क्राइटेरिया वाला होना चाहिए कंडीशन, बट ऐसा नहीं था कि बिना आपका ग्रेजुएशन के रिजल्ट का इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते थे। इसलिए पटना यूनिवर्सिटी वोकेशनल कोर्स में अप्लाई करने का प्रोसेस पहले ही स्टार्ट कर दी थी और लास्ट डेट रखी थी 15 जून यानी कल तक। मैं बार बार बता रहा हूँ डेट आपका 2-3-4 दिन के लिए और एक्सटेंड करेगा जैसा ही रिजल्ट आता है पार्ट थर्ड का। तो पटना यूनिवर्सिटी का जो पार्ट थर्ड का रिजल्ट है, पार्ट थर्ड के रिजल्ट आने पर ही ये सारी कहानी डिपेंड करती है कि जो रेगुलर कोर्स है MA MSc MCOM उसमें एडमिशन का प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, मतलब रेगुलर कोर्स में एडमिशन का प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा। और अगर मैं बात करूं इसके पार्ट थर्ड के रिजल्ट को लेकर के, इसका पार्ट थर्ड का रिजल्ट उम्मीद है कि 19 तारीख के शाम तक होते होते पार्ट थर्ड का रिजल्ट आ जाए, जो मुझे सोर्सेस के थ्रू पता चला है उसके बेसिस पे। इसके बाद इसको एटलीस्ट आप छोड़ दीजिएगा, पटना यूनिवर्सिटी को आप एटलीस्ट 19 को आपको मान के चलते हैं पार्ट थर्ड का रिजल्ट आएगा, आप इसको मिनिमम कम से कम का टाइम दीजिएगा, तो कम से कम आज 5 से 7 दिन का टाइम इसको छोड़ दीजिएगा। यानी कहने का मतलब मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटीज है कि पटना यूनिवर्सिटी में पीजी एडमिशन के लिए जो अप्लाई होना स्टार्ट हो जाए, वो उम्मीद है कि 27 जून के आसपास में पटना यूनिवर्सिटी में पीजी के रेगुलर कोर्स में अप्लाई होने का जो प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो जाए। बाकी बात रहा वोकेशनल कोर्स का, तो वोकेशनल कोर्स का जो लास्ट डेट है उसमें थोड़ा सा और एक्सटेंशन किया जाएगा, या एक्सटेंशन नहीं भी किया जाता है तो एक बार फिर से पोर्टल को खोला जाएगा। बट इस बार जो पोर्टल को खोला जाएगा वो मैक्सिमम 2 दिन के लिए पोर्टल को खोला जाएगा, और ये 2 दिन कौन सा होगा, कौन सा एक्सपेक्टेड है, तो जब रिजल्ट आएगा उसी के आसपास में खोला जाएगा। तो एक बार आप 19 से लेकर के 21 के बीच में आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा कि क्या वोकेशन, मतलब जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट, जो भी फ्रेंड्स अप्लाई करना चाह रहे थे वोकेशन कोर्स के लिए, अगर वो अप्लाई नहीं कर पाए थे तो वो 19 से 21 के आसपास में वो एक बार पोर्टल को जरूर खोल करके चेक कर लेंगे कि क्या वोकेशनल वाला डेट एक्सटेंड हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग ट्विन जो पूरा डेट्स का जो कैलकुलेशन था वो मैंने कैलकुलेशन आपको करके दिखाया है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि जो यहाँ पे जो एडमिशन का जो कंडीशंस है उसमें मैंने आपको बताया क्या कि जो वोकेशनल कोर्स है, वोकेशनल कोर्स में अप्लाई करने का डेट भी खत्म हो गया था। हालांकि अगर मैं बात करूं कौन कौन से कोर्सेज में अप्लाई करने का डेट खत्म हो गया है, ये मैंने आपको बताया कि MA MSc MCOM में तो अभी डेट आया भी नहीं, अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होना स्टार्ट भी नहीं हुआ है। लेकिन जो वोकेशनल कोर्स है उसमें एक बार पहला लास्ट डेट था 31 मई तक, 31 मई वाले डेट को एक्सटेंड किया गया था 15 जून तक, और 15 जून के बाद एक बार मैं फिर बता रहा हूं कि डेट को एक्सटेंड 100% किया जाएगा। हालांकि अब बात करते हैं कौन कौन से कोर्सेज में अभी जो कौन कौन से कोर्सेज है जिसमें अप्लाई चल रहा था, तो इसमें आते हैं पीजी के डिग्री प्रोग्राम। तो पीजी के डिग्री प्रोग्राम में कौन कौन सा है, आपका MA इन रूरल स्टडीज है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA है, MSc बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंटल साइंस है, सोशल वर्क है मास्टर में, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर इन वुमेन स्टडीज, मास्टर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मास्टर इन म्यूजिक, ये सारे पीजी के डिग्री प्रोग्राम है, लेकिन सेल्फ फाइनेंसिंग है, मतलब वोकेशनल है। वही अगर पीजी डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में बात करें, मतलब 1 साल वाला कोर्स, तो पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, पीजी डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर एंड योगा में। साथ में एक और जो अपना एडिशनल जो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स है, इसमें आपका ब्लीस आता है और एमलिस आता है। ये सारे कोर्सेज के लिए ऑलरेडी पटना यूनिवर्सिटी में अप्लाई आ चुका है, लास्ट डेट था 15 जून तक, अप्लाई करने का और भी डेट बढ़ सकता है, ये मैंने आपको बताया। और MA MSc MCOM वाले कोर्सेज में अभी जो ऑनलाइन अप्लाई होना है वो भी डेट भी नहीं आया है, पार्ट थर्ड के रिजल्ट के बाद आएगा। तो जैसे ही पार्ट थर्ड का रिजल्ट आता है पटना यूनिवर्सिटी के पीजी कोर्सेज का, जैसे ही पार्ट थर्ड का रिजल्ट आता है फिर मैं आपको फर्दर बताता हूँ कि एडमिशन का प्रोसेस के, मतलब जैसे ही डेट आता है फिर मैं आपको फर्दर इन्फॉर्म करता हूँ। बाकी पीजी एडमिशंस को लेकर के बहुत सारे वीडियोस की जरूरत है और वो मैं आपको एक एक करके अपडेट करते जाऊंगा कि MA MSc MCOM एडमिशन का क्या प्रोसीजर है, MBA का क्या ग्रुप डिस्कशन का पैटर्न है, MSc का जो टेस्ट होगा, MSc यानी मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का, और जो वोकेशनल कोर्सेज है उसमें टेस्ट का प्रोसीजर क्या है, क्या टेस्ट में पढ़ना है, क्या टेस्ट में नहीं पढ़ना है, इससे रिलेटेड मैं बहुत सारी चीजों को लेकर के डिस्कस करूंगा आगे आने वाले टाइम में। बट इस PDF को मैं फिलहाल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दे रहा हूँ, आप इस PDF को पढ़ लीजिएगा। इसमें हर एक कोर्स के बारे में बताया गया है, सीट कितना है, सिलेक्शन किस प्रोसीजर पे होता है। मैंने आपको रफली मैंने बता दिया कि रेगुलर कोर्स में सिलेक्शन होता है अपना ग्रेजुएशन के परसेंटेज के बेसिस पे, और मिनिमम 45% का ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया होता है। हालांकि पटना यूनिवर्सिटी में एक और स्पेशल चीज है कि पटना यूनिवर्सिटी के जो बच्चे होते हैं, यानी पटना यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है, उनको मिलता है 80% रिजर्वेशन सीट का। मतलब अगर किसी कोर्स में मान लेते हैं अगर 100 सीट है तो 80% सीट पटना यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, बाकी 20% दूसरे यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, मतलब
20% पे दूसरे यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, बट 80% सीट रिजर्व होता है। तो कह सकते हैं पटना यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट के लिए तो फायदा ही फायदा है, उनका एडमिशन होने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। मतलब अगर पटना यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट का अगर 65% 55% भी है तो उनका एडमिशन हो जाता है, बट अदर यूनिवर्सिटी के बच्चे के लिए, अदर यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट के लिए मिनिमम कह सकते हैं 70% होता है। तब आप सेफ जोन में आते हैं और तभी आप अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो बहुत कम पॉसिबिलिटीज है कि आपका एडमिशन हो और आपका फालतू का चार्जेस जो आप अप्लाई करने का दीजिएगा वो आपका वेस्टेज होगा। तो आगे वाले टाइम में और भी बहुत सारे अपडेट को करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।